हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आपने थंबनेल देखा, लिखा हुआ है देश का ऐसा राज्य जहां पर पीसीएस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू हुआ खत्म। मतलब साक्षात्कार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है इस राज्य ने। जरा देखते हैं। इसके पहले हम लोग कुछ बातें करेंगे। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यानी 15 अगस्त के मौके पर लाल किले के प्राचीर से कहा था क्या कि पारदर्शिता लाने के लिए और चीजों को और साफ साफ करने के लिए, बहाली जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखित परीक्षा ही कराएंगे और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही हम मेरिट बनाएंगे और उसी के आधार पर ही हम लोगों को नौकरी प्रदान करेंगे। 3 महीने में ही बहुत जल्दी आपके कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह बागडोर संभाली और 3 महीने में कह दिया कि ठीक है 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। ठीक है, जहां पर महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो राज्य थे वो पहले से इस बात को मान रहे थे, कह रहे थे कि ठीक है समाप्त कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य थे है ना जो कह रहे थे नहीं हम इसको नहीं मानेंगे, इंटरव्यू होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट है ना और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट लोगों को देखना आना चाहिए, उनकी स्किल्स होनी चाहिए। तो इन सब लोग चीजों को लेकर बवाल चल रहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा तो राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर में तो क्या पूछा जाएगा, हाँ आपको याद रखना है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रुप बी और उससे नीचे ग्रुप बी की जो नॉन गैजेटेड जॉब है यानी कि गैर राजपत्रित जो भी नौकरियां हैं और उससे जो नीचे की जॉब है उनके लिए इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तब आपका आंसर आएगा ऐसे 28 राज्यों में से 23 राज्य हैं। 28 राज्यों में ऐसे 23 राज्य हैं। अगर हम लोग वर्तमान की बात बता रहे हैं, वर्तमान के डाटे की बात कर रहे हैं, यानी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित के सारे प्रदेश ऐसे हो गए, यानी पूरी 8 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है और 28 में से 23 राज्य ऐसे हैं जहां पर ग्रुप बी नॉन गैजेटेड जॉब और उससे नीचे वाली जो जॉब है ना उन सब ग्रुप के लिए आपका इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी। उसने कहा कि ग्रुप बी के साथ साथ ग्रुप ए की भी जो नौकरियां होंगी उनके लिए भी इंटरव्यू अब हम लोग नहीं लेंगे। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। तो लोक सेवा आयोग एपीपीएससी, आंध्र प्रदेश के लोक सेवा आयोग की बड़ी घोषणा, सभी परीक्षाओं के लिए इंटरव्यू खत्म करने का आदेश दे दिया गया। अब ये कौन है भाई, तो ये हैं आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ऐसा फैसला लेना का निर्णय क्यों लिया, हालांकि 2019 में ही चर्चा हो रही थी, 2019 के बाद है ना लगातार चर्चा होते अभी 2-3 दिन पहले ये निर्णय आपके सामने आ गया। इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा हो रहा है कि पारदर्शिता लाने की बात हुई। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा फैसला क्यों लिया गया है, तो इन्होंने जो कारण बताया है वो ये बताया है, और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर ने कारण बताया वो ये बताया कि जो गांव के विद्यार्थी हैं या फिर जो थोड़े से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी हैं वो अपना मेंस में अच्छा दे रहे हैं, वो अपना मेंस में अच्छा कर रहे हैं, प्री में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जितने क्रीमी लेयर बच्चे होते हैं, जितने थोड़े से अच्छे लेवल से बच्चे होते हैं या फिर जो अच्छे स्कूल से पढ़े होते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है, उनका चयन हो रहा है और गांव के लोगों का चयन नहीं हो पा रहा है, जो बेचारे पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन फाइनली इसका समर्थन ले लिया गया है और अब ये चीज लागू हो गई है। ये कौन है भाई, विश्वभूषण हरिचंदन जी। मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया है, इससे ग्रामीण प्रवेश वाले उम्मीदवारों को मदद मिलेगी जो लिखित परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा करने के बावजूद इंटरव्यू में नहीं निकाल पाते हैं, है ना। सारे लोगों का मानना है, यहाँ पर विश्वभूषण हरिचंदन का मानना है कि अगर उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है। मेरे हिसाब से भी सही फैसला है। अगला, अब देखते हैं ग्रुप ए में कौन कौन सी जॉब आती है। तो ग्रुप ए में आपकी 19 तरह की जॉब आती है, जैसे आंध्र प्रदेश सिविल सेवा के तहत आएगा आपका डिप्टी कलेक्टर, है ना। टैक्स सर्विसेज में आएगा असिस्टेंट कमिश्नर, आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा के तहत आएगा डीएसपी, आंध्र प्रदेश जेल सेवा तहत आएगा आपका डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल, ठीक है ना, और फायर सर्विसेज तहत आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर। तो ये सारी सर्विसेज आपकी ग्रुप ए की सर्विसेज है। तो इनके लिए भी आपका क्या कर दिया गया है, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए
इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश की फटाफट से स्टैटिक जीके की जानकारी ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 को। राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, है ना, वित्तीय राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, सब बता दी मैंने आपको। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके वाईएस जगनमोहन रेड्डी, किस पार्टी के हैं? वाईएसआर पार्टी के हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं आपके विश्वभूषण हरिचंदन जी। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश आपके हैं आपके अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 175 हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया था। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है 2 जून 2014 को। यह भारत का 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको सार के नाम से जानते हैं, और श्रीहरिकोटा जो है आपका आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास उपस्थित है। अगला, कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, यह भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आपका आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश की, है ना, और इसकी लंबाई है आपकी 974। तो पहले पे कौन है? गुजरात। और कितने किलोमीटर लंबाई है? 1600 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश से कुछ मंदिर आपको याद करने हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर जो चित्तौड़ में है, वेंकटेश्वर मंदिर जो आपका तिरुमाला में है। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य की बात की जाए तो कुचिपुड़ी, जो भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है, कुचिपुड़ी, है ना, घंटा मर्दाला, है ना, भामा कल्पम, धिमसा, कोलट्टम, विलासी नाट्यम। तो ये सब आपके आंध्र प्रदेश के कुछ फोक डांस हैं। आंध्र प्रदेश के हवाई अड्डे की बात की जाए तो विशाखापट्टनम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। विशाखापट्टनम एक आपका बंदरगाह भी है जहां पे डॉल्फिन नोज नाम की चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे गहरा प्राकृतिक पृष्ठ वाला बंदरगाह भी आपका विशाखापट्टनम में ही है। तो आज के लिए इतना काफी है, और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग देखेंगे मलेशिया के बारे में कि मलेशिया के लोग सफेद झंडा लेकर अपने घर में क्यों टहल रहे हैं। मलेशिया के लोगों ने अपने घर के ऊपर सफेद झंडा लगा दिया है, तो ये क्या इसका मतलब है? और फिर चीन ने जो 50,000 आर्मी भेज रखी है, उन सब पर हम धीमे धीमे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।